तो निरंकारी संत समागम आ चुका है, बस 2-4 दिन की देरी। मगर हम निरंकारी संत समागम साल में एक बार हम सभी दूर दराज के संत महात्मा, देश विदेश के हर राज्य प्रांत भाषाओं के संत महात्मा एकत्रित होते हैं, जो कि बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत खुशियों के साथ में हम सभी हर तरह से तन मन धन से इस समागम में शामिल होते हैं। मगर किसी को शायद ये पता संत समागम है क्या। जैसे कि देखा जाए, ये संत समागम कोई मेला तो है नहीं, कोई त्योहार तो है नहीं। कहते ये वो संत समागम है। कहते कि जैसे कि देखा होगा आप सभी ने, संत समागम जो है कि देखा जाए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा पल है कि हम सभी संत महात्मा ना जाने 2-3 महीने पहले से हम सभी तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा करते हैं। मगर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, जरा सोचने वाली बात है कि ये संत समागम जो है, ये सद्गुरु सच्चे पातशाह दूर दराज के संत महात्मा, हर राज्य से, हर देश विदेश, हर भाषाओं के संत महात्मा एकत्रित होते हैं। तो ये जैसे कि हम सभी देखते हैं, हमारे सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगी फाइनल परीक्षा होती है। ये एक परीक्षा जैसी है कि यहाँ हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमारे नज़रिए का एहसास होता है। हम कहते हैं कि आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा कि महात्मा गांधी के 3 बंदर हुआ करते थे। एक बंदर की आंख बंद है कि बुरा मत देखो, एक ने कान बंद कर रखे बुरा मत सुनो, एक ने मुंह बंद कर रखा कि बुरा मत कहो। तो ये 3 चीजें जो इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती है, तो इन चीजों को दर्शाने के लिए हमारी भूल हमें पता चलनी चाहिए। परीक्षा होती तो हर किसी को पता चल जाता कि हमने पूरी साल हमने क्या सेवा की, कितना हमने सुवर्ण किया, कैसी सेवा की, तन की, मन की, धन की, कैसी सेवा की। वो आपको संत समागम में आपको सब कुछ वहाँ पर पता चल जाता है। अगर 3 दिन समागम होता है, आप तीनों दिन जाते हो, तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। एक ही दिन में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि एक ही दिन, पहले दिन बहुत से राज्य के, देश के, विदेश के संत महात्मा अपने अपने भाव रखते हैं। कुछ ऐसी उनके साथ घटनाएं, कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिससे हमें सिखलाई मिलती है और हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो हमें हमारी गलती का एहसास होता है, हमने क्या भूलें की हैं, पूरे साल में जो भूलें की हैं, तो ये हमें हमारी गलती का, जो भी हमने गलतियां की, हमने पूरे साल भर हमारा नज़रिया कैसा रहा, हमने लोगों को किस नज़रिए से देखा है, संत महात्माओं को कैसे देखा, अपने रिश्तेदारों को कैसे देखा, अपने पड़ोसियों को कैसे देखा, और हमने पूरी जो अपने जो भी जानकार लोग हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समागम साल का ये बहुत ही एक ऐसा है जो कहते हैं ना, हमारी भूल, जितनी हमने भूल भुलैया की कि हमने अपनी नज़रों से, किस नज़रिए से किसको देखा है, पड़ोसियों को कैसे देखा, अपने रिश्तेदारों को कैसे देखा, अपने दोस्तों को कैसे देखा, घर परिवार में बाल बच्चों को कैसे देखा। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको ये संत समागम मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको समागम सेवा मिलती है, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, धन की हो। कहते तन सेवा मिल गई, वहाँ जाने का अवसर भी उनको मिलता है, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। कहते हैं कि इंसान कुछ भी करे, इंसान चाहे पढ़ाई करे, लिखाई करे, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कमाई करे, और चाहे धन इकट्ठा करे, और उसको ये नहीं पता कि हमने कितना धन इकट्ठा किया है, उसको ये ना पता चले कि हमने कितना बिजनेस बढ़ा रखा, उसको ये ना पता चले कि हमने मतलब जो भी उसने किया उसको पता ही नहीं चले। आदमी बड़ा होता चला जाए, उसको यही नहीं पता हमारी उम्र कितनी हो गई, हमारा शरीर कैसा हो गया, तो बेकार है। ऐसे समागम में जाके हमें सारी जो हमें पूरे साल हमने भूल की है, हमने हमारे नज़रिए से, किस नज़रिए से हम लोगों को देखा, हमने कितनों की बुराइयां सुनी है और कितनों की बुराइयां हमने इस जुबान से करी है, और कितने को अपशब्द बोला है, वहाँ सब हमको पता चलता है कि लोग जो दूर दराज के आते हैं, देश विदेश के संत महात्मा आते हैं, अपने अपने भाव रखते हैं,
तो हमें हमारी भूल का एहसास होता कि सच्चे पातशाह हमने तो बहुत भूल की, हमने पूरे साल बिता दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। सत्संग जाते ही, सत्संग के बाहर निकलते फिर हम उसी में, कहते हैं गंगा में नहाने के बाद बाहर निकलते फिर हम उसी दलदल में, कीचड़ में हम आ जाते रहे, तो हमारा कोई फायदा नहीं रहा। पूरी साल हमने ऐसे बिताई। तो इसीलिए समागम होता है कि सभी संत महात्मा भाई बहनों को, सभी दूर दराज संत महात्मा इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे के भाव से हमें ये पता चलता है कि सिखलाई भी मिलती है। हमें पता तो चलता है कि ये संत जो आए हैं बड़े दूर से आए, तो बड़े राजस्थान के, अमेरिका के हैं, लंदन के हैं, कनाडा के हैं, वहाँ के संत महात्मा, वाह हम तो कुछ भी नहीं, हमें ऐसा पता चलता है हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, देखा है। और दातार कृपा करेगा, सच्चे पातशाह कृपा रहमत करेगा तो दास को भी जाने का अवसर मिलेगा। अभी बस आज जो है 2-4 दिन की देरी है, तो देखो कृपा होगी, आप जी संत महात्माओं के दर्शन होंगे, तो बहुत ही इच्छा है जाने की। अब देखो बुलाने वाले भी आप हो, सब करन करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास है। हम सभी संत महात्मा एक दूसरे का अगर आदर सम्मान करते रहें, अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ देखा है कि अगर हम कहते हैं कि संतों का मान करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, हम संतों को खिलाते तो हमें खिलाई पिलाई से बाल, हम संतों का जैसा कहते हम जैसा ख्याल रखेंगे, सद्गुरु हमें उससे ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संतों की सेवा, सद्गुरु की सेवा, और सद्गुरु की सेवा इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार की सेवा। तो संतों सबसे पहली सीढ़ी जो है संतों की, अगर हम संतों का ही मान नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो सद्गुरु की हम क्या करेंगे। कहते हैं किसी के घर में मान लो आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी भाई मित्र हैं, अगर हम उनके बच्चों से प्यार नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नकार रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, ज़रूरत पे हम मना कर देते हैं, तो हम उनसे कहाँ प्यार कर रहे हैं जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं। तो अगर हम उनके बच्चों से प्यार करते हैं, उनके भविष्य के लिए हम कुछ सोचते हैं, तो ही समझो हम उनसे, अपने मित्र से बेहद प्यार करते हैं। अगर हम संतों से प्यार करते हैं तो ही समझो हम सद्गुरु से प्यार करते हैं, तो ही हम उसके वचनों पर चलते हैं, और तभी हमारा पार उतारा है। आप सभी जानते हैं, आप तो बड़े संत महात्मा हो, हम तो कुछ भी नहीं। सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने अपने सर का ताज साथ संगत को बताया, साथ संगत को माँ का दर्जा दिया। अगर हम कहते माँ का ही अपमान कर लें, सबसे पहले होती है, और कहते माँ बाप में सबसे पहले माँ होती है, और साथ संगत को माँ का दर्जा दिया। सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने अपने सर का ताज जो बताया, कहते सर के ताज को अगर उतार के पैरों तले रौंद दो तो इज्जत कहाँ की, मान कहाँ का, सम्मान कहाँ का। तो ऐसे सद्गुरु कहते हैं कब्र जीता है, कुछ भी करो दुनिया में, कहते हैं हमें 5 पेड़ों में सब कुछ बताया गया है कि हमें भेषधारी साधु संत फकीर बनना नहीं है, किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते रहना है। कोई दुनियावी काम में हमें कोई बदलाव नहीं करना, बस यही है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप पूजा पाठ करने के लिए, सिमरन करने के लिए, सत्संग जाने के लिए कोई अलग से समय निकालते हो। सत्संग का समय थोड़ा सा होता है, 1 से 1.5 घंटा, बस वो बहुत ही कीमती होता है कि सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुण्याद, और तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। कहते हैं कि सत्संग जो हम जाते हैं, चंद हमें मिनट मिल जाते हैं, तो उसमें हमारा मन पवित्र तभी होगा जब हम सद्गुरु के वचनों पे हम चल पाएंगे। सद्गुरु भी हमें बार बार यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले हमें संतों की सेवा करनी है, संतों का मान सम्मान करना है, हर तरह से सेवा करनी है। संतों का किसी तरह से, तन से, मन से और धन से किसी तरह से हमें उनका अपमान नहीं करना, ना ही उनको गलत नज़रिए से देखना, ना उनकी बुराई सुननी है, ना ही बुराई करनी है, और ना बुरा कहना है। तो आज बस यही कि अगर जिसने संत समागम जाना है, पहले जान ले कि संत समागम है क्या, यही है संत समागम, और कुछ नहीं है। अगर जो लोग सोचते हैं बहुत, देखो वहाँ तो देखा है, गया हूँ, हर चीज़ मिलती है, एक मेले की तरह होता है, मगर मेला नहीं। वहाँ आपको दुनियावी लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ संत महात्मा ही मिलेंगे। कहते हैं कि वो धरती पावन हो जाती है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार।
ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। तो ये ब्रह्म ज्ञानी संत उस धरती पे उनके चरण पड़ते हैं तो पावन पवित्र एक धाम सा हो जाता है। देखा होगा आपको वहाँ हर एक चीज़ खाने को पीने को हर एक चीज़ मिलती है जो आप मेले में जाते हो। ऐसे ही हर एक बहुत ही के मन भावन, मगर जो मेन चीज़ है कहते हैं हमें संत महात्माओं से सिखलाई लेनी है, अपनी भूलों को वहाँ बख्शवाना है। अगर हम वहाँ समागम में जाके अपनी गलतियों को बख्शवा लेते हैं और अपनी गलती वहाँ मान लेते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं तो वास्तव में हमारा पूरा साल ऐसे बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कब क्या हुआ। कोई दुख भी नहीं आएगा, हवा की तरह यूँ निकल जाएगा। आंधी नहीं आएगी, आंधी तो बहुत कुछ बहा के ले जाती है आंधी, एक हवा की तरह झोंका चला जाएगा, ऐसे गुजर के पता भी नहीं चलेगा। तो आओ संतों महात्माओं, जो भी समागम जाना चाहता है बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। और जिनको कहते अभी किसी किसी का मन कर रहा होगा जाने का मगर उनके मन में दुविधा है, जैसे खुद बैठा सामने, अभी हमारा कोई पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, मन तो है